हस्तमैथुन के बारे में दुनिया के भीतर कई गलत धारणाएं और सवाल है। कई लोग इसे गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, कुछ इसे सही मानते हैं। लेकिन अगर विज्ञान की बात किया जाए तो विज्ञान इसे गलत नहीं मानता है, बल्कि विज्ञान इसे स्वास्थ्य के लिए एक सामान्य व्यायाम और बेहतर स्वास्थ्य के विकल्प के रूप में देखता है। लेकिन क्या मुझे हस्तमैथुन करना चाहिए? आइए जानते हैं। हस्तमैथुन क्या है? अपने आप को बेहतर महसूस करने के लिए जब कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट पार्ट का इस्तेमाल सेक्स एक्ट के रूप में करता है तो उसे हस्तमैथुन कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति इसे एक अलग तरीके से करने की कोशिश करता है, क्योंकि यह क्रिया कहीं ना कहीं उसके मन में उसकी भावनाओं को दर्शाती है। क्या हस्तमैथुन करना गलत है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये खुद को बेहतर महसूस कराने का एक स्वाभाविक तरीका है। इससे आप खुद को संतुष्ट रखने के साथ साथ खुद को भी खुशी देते हैं। इसे आम बोलचाल में मूठ मारना भी कहा जाता है। हस्तमैथुन का क्षण किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत निजी होता है और यह सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता। यह अवैध भी है। लड़के और लड़कियां दोनों मूठ मारते हैं। लड़कों में हस्तमैथुन करने का भावना 17 साल की उम्र के बाद आना शुरू होती है, जबकि लड़कियों में यह 15 साल से शुरू होती है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? विज्ञान के दृष्टिकोण में मूठ मारना या हस्तमैथुन करना बहुत उपयोगी है। विज्ञान का मानना है कि यदि समय आने पर यह क्रिया नहीं की जाती है तो यह व्यक्ति को परेशान कर सकता है, क्योंकि इसका मानसिक स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मूठ मारना लोगों को अंधा या पागल नहीं बनाता है। यह आंखों के नीचे डार्क सर्कल का कारण भी नहीं बनता है और यह आपके शारीरिक विकास को भी नहीं रोकता है। यह सभी मिथक है। इसके विपरीत यह तनाव को कम करने में सहायक है और हार्मोनल एंडोर्फिन का उत्पादन करता है, जो शरीर को रिलैक्स महसूस कराता है। यह नींद में सुधार करता है और सेक्स एक्टिविटी के लिए आपके अंगों को सक्रिय रखता है। हस्तमैथुन करने से प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अनुभव भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि उसे पता चलता है कि उसके शरीर को क्या चाहिए, अर्थात वह अपने होने वाले पार्टनर से क्या अपेक्षा रखता है। हस्तमैथुन क्यों किया जाता है? यह सब उनकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाता है और यह दोनों स्थितियों में किया जा सकता है। भले ही आपका कोई साथी हो या ना हो, तो भी यह किया जा सकता है। हस्तमैथुन मनोविज्ञान की सामान्य प्रक्रिया वो नाम है जो कभी कभी सेक्स की संतुष्टि पाने के लिए पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है, और ऐसा करने के पीछे एक मकसद ये महसूस करना है कि कौन सेक्स करने में सक्षम है। अपने निजी हिस्से को उत्तेजित करने की आवश्यकता तब होती है जब युवा लड़के या लड़कियों की उत्तेजना समय पर पूरी नहीं हो जाती है, जैसे कि फिजिकल रिलेशन के लिए कोई साथी नहीं मिल पाना या किसी भी कारण से समय पर शादी नहीं कर पाना। पुरुषों की तरह महिलाएं के पास भी अपना निजी हिस्सा होता है। उन्होंने उसे उत्तेजित करने की कई तरीके खोजे हैं, जिससे उन्हें उत्तेजना का चरम अनुभव होता है। अगर महिलाएं अपने यौन अंगों को उत्तेजित नहीं करती है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि उन्हें शादी के बाद सेक्स करने में संतुष्टि नहीं मिलती। ये देखा गया है कि पुरुष लगभग 17 साल की उम्र में हस्तमैथुन करना शुरू कर देते हैं, जबकि महिलाएं केवल 15 से 16 साल से ही इस हस्तमैथुन की प्राकृतिक गतिविधि को करना शुरू करती है। पहले यह मामला छिपा हुआ था और लोग इसे छिपाते भी थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदला यह धारणा भी बदल गई। अब युवा खुलकर इसके बारे में बात कर रहे हैं। पुरुष हस्तमैथुन क्रिया। हस्तमैथुन करने के लिए लड़के अपने लिंग को अपने मुट्ठी में दबाकर और तेजी से रगड़कर अपने लिंग को हिलाना शुरू करते हैं। ऐसा करने के लिए वो कभी कभी अपने लिंग पर चिकनाई वाला तेल या क्रीम का उपयोग करता है। इस क्रिया को तब तक जारी रखें जब तक कि वीर्य लिंग से बाहर ना आ जाए। महिला हस्तमैथुन क्रिया। हस्तमैथुन करने के लिए लड़कियां या महिलाएं अपनी योनि को हिलाने या रगड़ने लगती है
और विशेष रूप से योनि को उंगली से हिलाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि योनि के अंदर एक से अधिक उंगली डालकर उस हिस्से को हिलाने लगती है। और आजकल हस्तमैथुन करने के लिए वाइब्रेटर और डिल्डो जैसे उपकरण का सहारा भी लेने लगी है। कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां महिलाएं केवल कपोल कल्पना के माध्यम से चरमोत्कर्ष तक पहुंचती है, जिसे फैंटेसी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ महिलाएं अपने पैरों को कसकर बंद कर लेती है और इतना दबाव देती है कि उन्हें सेक्स का आनंद मिलता है। महिलाएं हस्तमैथुन की इस क्रिया को या तो बिस्तर पर उल्टा लेटकर या कुर्सी पर बैठकर करती है। हस्तमैथुन करने का क्या लाभ है? रिपोर्ट और विभिन्न आंकड़ों में बताते हैं कि भारत में 95% पुरुष और 90% महिलाएं हस्तमैथुन करती है। यह स्पष्ट हो गया है कि मौत की इस गतिविधि को करने से स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप इसे बहुत अधिक करते हैं या आपको हस्तमैथुन की लत लग गई है और आपको लगता है कि यह आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, तो आप एक सेक्सोलॉजिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। हस्तमैथुन करने से मिलती है तनाव से राहत। हस्तमैथुन करने समय दिल की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर में रक्त का प्रभाव बढ़ता है और मांसपेशियों में जाने लगता है, और इन सभी शारीरिक परिवर्तन के कारण तनाव से राहत मिलती है और व्यक्ति पूरी तरह से आराम महसूस करता है। सुरक्षित सेक्स का बेहतर तरीका है हस्तमैथुन करना। हस्तमैथुन आपको अपनी वासना या कामुकता को पूरी तरह से बनाए रखने में मदद करता है और वो आपको मानसिक संतुलन को बनाए रखने में भी मददगार साबित हुआ है। यौन ड्रग पर नियंत्रण रखें। मास्टरबेशन। अगर पुरुष और महिला किसी भी तरह से यौन ड्रग से पीड़ित है तो हस्तमैथुन क्रिया उन्हें कई तरह से मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि पुरुष को शुरुआती शीघ्रपतन की समस्या है तो वह इसे दूर करने के लिए सेक्स से पहले हस्तमैथुन का उपयोग कर सकता है। मौत क्रिया करते समय वह जान सकता है कि उसकी क्षमता कितनी देर की है और वो इस पर कितना नियंत्रण कर सकता है। मास्टरबेशन करने से आती है बेहतर और गहरी नींद। यौन चरमोत्कर्ष एक ऐसा बिंदु है जो आपको आनंद की सीमा तक ले जाता है, और इसका मतलब है कि हार्मोन आपसे बाहर निकल गए हैं। जब शरीर से ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन हार्मोन निकलते हैं तो आप बहुत हल्का महसूस करते हैं, और यही कारण है कि इसके बाद आने वाली नींद बहुत गहरी होती है, जो किसी को भी स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हस्तमैथुन या मास्टरबेशन खुद की कामुकता को शांत करने की एक प्राकृतिक विधि है जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्तर को नियंत्रण में रखती है। लेकिन अगर आप इसके आदी हो जाते हैं तो आपको तुरंत सेक्स विशेषज्ञ से मिलने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप लोग मिस ना करें। फिर से मिलेंगे एक नया एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।